ओम शांति। ओम शांति चेतन भाई जी। आज 29 जनवरी 2026 अव्यक्त मास चल रहा है, तपस्या मास। पूरे साल के लिए समझो ये फाउंडेशन है तपस्या का। तो बस लास्ट चल रहा है, तो इसमें और जब लास्ट होता है तो और इसमें फोर्स से तपस्या की जाती है। तो चारों तरफ से भाई बहनें बहुत तपस्या कर रहे हैं, मधुबन में भी तपस्या चल रही है। तो आज की मुरली भी बाबा की याद के ऊपर है कि माया याद में ही विघन डालती है। क्योंकि ज्ञान तो सहज है, फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन याद जो बाबा को हम करते हैं, क्योंकि याद से ही सतो प्रधान बनते हैं, याद से ही हम सतयुगी दुनिया के लायक बनते हैं, कांटों से फूल बनते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है और बाबा कहते हैं याद भी मुख्य है। याद के बिना सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं, पावन नहीं बन सकते हैं, राजाई नहीं मिल सकती है। हम जब तक शिव बाबा की याद, मतलब बाबा का क्या माना खजाने हैं, बाबा का कैसा रूप है, बाबा का देश काल और कहाँ कैसे, तो ये जब स्मृति में रहती है ना, ऐसा नहीं कि भाई एकदम हम परम धाम की स्थिति में रहें। याद मतलब ज्ञान के चिंतन में भी रहना, अपनी स्थिति के अपने स्वचिंतन में भी एक रहना, ये भी एक याद के आधार है ये, है ना। तो कई प्रकार से याद हमको करना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान की समझ है 84 जन्मों की कहानी बाबा ने आज खास स्पष्ट की, आदि मध्य अंत, कि कैसे हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। और पढ़ाई खास बाबा ने आज कहा है, पढ़ाई ही विशेष है। पढ़ाई पे अभी 2 दिन पहले बोला था, पढ़ाई यदि नहीं करते हैं तो आपको दूसरे भी देख के ये यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो निमित्त आप बन जाते हो बिल्कुल करने के। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे और करेंगे। तो पढ़ाई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी भगवान पढ़ा रहे हैं, वो भी अभी संगम युग में थोड़ा सा समय है, इसमें इसी पढ़ाई से हम राजा ही प्राप्त करते हैं। तो पढ़ाई का भी महत्व है ना। फिर बाबा ने आज विशेष बाबा ने कहा है कि सबको सुख देना है, सुखदायी बनना है, दुखदायी नहीं बनना है। क्योंकि भगवान हमारा बाप हमारा सुखदाता है ना, कभी दुख नहीं देता है ना। तो इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं कि हमेशा, और पवित्रता की बात बाबा ने खास बताई है कि पवित्रता को का जो हमारा मेन है सब्जेक्ट है, उसको अपने अंदर धारण करना है। बाकी आप बताएंगे मुरली। हाँ जी चेतन भाई जी, आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे स्वीट बाप को याद करो। कल बोला था बिलवेड बाप को याद करो, बहुत बिलवेड है वो, जो सबसे लवफुल है। आज बाबा कहता है स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आज बाबा ने मोस्ट बिलवेड मतलब शरीर और इसके कंपेरिजन किया ना, आत्मा को मोस्ट वैल्यूबल। हाँ जी क्या है, तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे याद से, क्योंकि याद से ही आत्मा की कट उतरती है और आत्मा सतो प्रधान बनती है। और सतो प्रधान आत्मा माना देवत्व, बाकी कुछ नहीं। इसलिए बाबा पूरी मुरली में बाबा का जोर है याद की यात्रा पर, और आत्मा अभिमानी कैसे बने, आत्मा की गहराई बाबा ने बताई है। फिर बाबा कहते हैं जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। जो फूल बच्चे होते हैं, है ना, जैसे फूल होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे कशिश करते हैं। तो ऐसे जो सुखदाई होते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, मीठे होते हैं, सहनशील होते हैं। इसमें भी मूल आधार, सबका मूल आधार पवित्रता है। बाबा कहता है कि जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते, इनोसेंट, विकारों का कहीं पता ही नहीं, तो सब उनको कशिश करते हैं जी। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी, वर्तमान में भी होगी। और फिर देवत्व की तो हमारे मूर्तियों की इतनी पूजा होती, इतनी कशिश होती है। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए,
यही सबसे ये है, तो फिर कहीं कशिश नहीं है, फिर मतलब उसको कोई पास नहीं लेगा। फिर बाबा आगे कहता है, यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिज्यूनेट होने, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने, रिज्यूनेशन, चेंज होना। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है, देवता बनने का है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? बाबा चार्ट लेगा ना, कोई भी बाप बच्चे से पूछता है कि भाई क्या किया दिन भर, तो बाबा भी पूछता है कि बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है, बाबा भी जानता है सब। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। और वास्तव में वो लड़ाई है, अंदर जो विषय विकार बैठे हैं या जो मन की बुद्धि की चंचलता है उस पर विजय पाना, यही लड़ाई है। गीता में भी महात्मा गांधी ने यही कहा है कि गीता में जो युद्ध वर्णित दिखाया है, महात्मा गांधी कहते वैसे ये इस प्रकार के शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये अंदर के मनोविकारों के साथ हमारी लड़ाई जो रोज चलती है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, या श्रीमत या माया के मत के बीच में जो हम ऊपर नीचे होते हैं, तो बाबा कहते हैं यह जैसे कि लड़ाई है, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। जब ज्ञान में आते हैं तभी वो माया की समझ, नहीं तो है ही माया के राज्य में पड़े हुए, माया के मुरीद बने हुए, तो उनके लिए लड़ाई का कोई बात ही नहीं है। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कभी कभी बाबा कहते बच्चों का चार्ट कैसे रहता है, आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया, याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा याद की यात्रा में सारा दिन रहे, खुशी थी, बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। ऐसी याद जो प्रेम के आंसू आ जाए तो बाबा कहते तुम बहुत मीठे और जल्दी सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा दिन याद की यात्रा रहे, बड़ी खुशी रहेगी। तुम बच्चे जानते हो यह सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। ये नॉलेज, ऐसी नॉलेज सारे कल्प में कभी नहीं मिलती है, क्योंकि देने वाला ही नहीं होता है, देने वाला ही अभी आता है संगम पर। तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज बड़ी न्यारी नॉलेज है, हमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल विचित्र है, पढ़ने वाले भी विचित्र। हाँ, उनको अपना कोई यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। यह ड्रामा भी देखो कैसा अच्छा, ड्रामा में पार्ट भी देखो कैसा अच्छा रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वह भी बताते, ये भी वही बताता है, क्योंकि दुनिया के मनुष्य समझते हैं कि भाई इसी तन में क्यों। तो भाई बाबा ने बताया कि जो आत्मा सबसे पहला जन्म लेती है, सबसे पहले आती है, वही उसी आत्मा के तन में मैं प्रवेश करता हूँ, और उसका वो जो है एक्यूरेट, वो बाबा ही जानता है, कोई दूसरा जान ही नहीं सकता उसको। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी है, अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। जो दुख दर्द और अशांति जो कुछ दुनिया में या तमो प्रधानता मूल कारण होने का मूल कारण, बाबा कहते हैं देह अभिमान, देह अभिमान, अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही सबसे जास्ती महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुखहर्ता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, जिस बाप की महिमा है कि वो दुखहर्ता सुख करता है। तो बाबा कहते तुम भी हर एक दुखहर्ता सुख करता हो, क्योंकि तुम उस बाप के बच्चे हो जो सबका दुख हर कर सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। आधा कल्प का तो कहो ये गायन है, लेकिन लगभग सारा ही कल्प, कितना 90% तो बच्चों को सुख ही मिलता है।
बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं। कांटों से भेंट की है बाबा ने कि जो मन में ऐसी भावना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की, नफरत की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, या ये जो भी अवगुण है, बाबा कहते ये है कांटे। तो अभी मनुष्य जैसे कांटे हो गए हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी है बाप सुखदाता है। ड्रामा में एक पार्ट दो वारी नहीं हो सकता। ये भी ड्रामा की बड़े सुंदर बाबा ने बात बताई कि ड्रामा में एक पार्ट दो वारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया है, नित्य नया है, सेकंड सेकंड नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। सतयुग में कहा एकदम प्योर सतो प्रधान गोल्डन स्टेज, और फिर धीरे 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 तो सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, यह बदल नहीं सकता। हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। कितना सुंदर रीति से कि बाबा ने आत्मा का ही पार्ट किया। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, आत्मा ही सत्यचित आनंद स्वरूप है, आत्मा में ही सारा पार्ट बचता है सतयुग से लेकर। और बदलता है, कैसे बदलता है? एक पार्ट दो बारी नहीं हो सकता। दुनिया में तो देखो क्या हालत है, क्या बन गई है ये दुनिया, कितने ढेर मनुष्य है। कहाँ सतयुग में 9 लाख से शुरुआत, और कहाँ आज आप समझो कि 8-9 अरब तक पॉपुलेशन पहुंच गई है दुनिया की। आत्मा तो एक छोटा सितारा है, इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता है। चैतन्य है सितारा, लेकिन अविनाशी भी है, लेकिन शरीर लिए बिगर कुछ नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया अलग ही है, वो दुनिया अलग है। यह साकार स्टेज जो है, रंगमंच जो है, यहाँ फिर उसको अपना शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजाना ही है। बाबा आगे कहता है कि शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ऐसे शिव बाबा का भी अवतरण का एक्यूरेट टाइम है। ड्रामा में पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, वो तो पता ही नहीं चलता है शिव बाबा क्या। जब ज्ञान अच्छी रीति समझ में आता तब समय। तो अपन हमने 36, 37 से, अब बाबा 32 में भी ब्रह्मा बाबा में आके प्रोग्राम, क्योंकि उसी समय से बाबा में वैराग की सारी भावनाएं आ गई थी ना। नहीं, अंदाज से कह देते, बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। ये तो बाबा को साक्षात्कार भी हुए बहुत। तो इस प्रकार बाबा ने सारी बातें बताई। फिर मुरली का सार है कि सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, क्योंकि बाबा कहता है तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है, आत्मा अभिमानी बनना है। और वरदान है अपने अनादि परम धाम वाला और आदि देव स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने वाले और बनाने वाले मर्जीवा भव। अनादि स्वरूप भी निर्बंधन है, एकदम आत्मा मुक्त है, और आदि स्वरूप में भी, देवत्व में भी, वहां कहीं भी आत्मा फंसी भी नहीं है। जैसे बाप ने शरीर का लोन लिया है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधन से मुक्त बनो। शरीर के स्वभाव के और बंधनों से, संस्कारों के बंधनों से मुक्त बनो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो
तो और भी आपको फॉलो करेंगे, आप भी निर्बंधन हो जाएंगे और औरों को भी आप निर्बंधन कर सकते हैं। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। और इसी सेवा की सबसे ज्यादा वर्तमान में आवश्यकता है कि याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल। फिर अव्यक्त इशारा है, बंधन मुक्त रह, बंधन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर, बंधन में बांध देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी नहीं बनने देगा, नहीं बन सकता है। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सके। स्वयं मुक्त बनो तो औरों को मुक्ति कर दिला सके। ओम शांति।